दोस्तों पिछले 15 महीने से इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में एक जंग चल रही थी। एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अब बहुत सारे लोग इजराइल के फेवर में थे और बहुत सारे लोग गाजा स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप वर्ल्ड मैप पर पैलेस्तीन को देखोगे, सो पैलेस्तीन एक आपको यहाँ पे पैलेस्तीन दिखता है और ये जो गाजा सिटी है यहाँ पर ये गाजा की बेल्ट है, ये भी पैलेस्तीन का ही हिस्सा है। बट अब बीच में आ जाता है इजराइल। ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जैसे जब हमने, अब मैं आपको अगर वर्ल्ड मैप पर लेके जाऊँ तो जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान, और जो ये बांग्लादेश है ये पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था। तो ये जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिया के साथ किया था कि पाकिस्तान को एक इस तरफ रखा और एक इस तरफ रखा, कुछ ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने इनके साथ भी किया कि यहाँ पर भी अगर आप पैलेस्तीन को देखोगे तो पैलेस्तीन ये भी है और ये भी है, और ऑल्दो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रोड नहीं है बीच में। यहाँ पर आ जाता है इजराइल। अब जो इजराइल है, आपको पता है कि भाई ज्यूज यहाँ पे रहते हैं, यहूदियों का ये एक ऐसा कंट्री, इकलौता कंट्री है जहाँ पर ज्यूज रहते हैं। बट अब इनकी डेफिनेटली बनती है नहीं, वॉर चल रहा था, बट अब ये वॉर थमने वाला है। बट आप सब देख के हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये वॉर थमने वाला है, इसका स्टॉक मार्केट्स पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अगर आप फ्राइडे को देखोगे तो फ्राइडे को यूएस की मार्केट्स ग्रीन में बंद हुई हैं, 1.5% नैस्डैक ऊपर, 1% S&P ऊपर। देखो कभी भी कोई वॉर होता है तो ये स्टॉक मार्केट्स के लिए नेगेटिव होता है, बट जब वॉर थमता है, वॉर बंद होता है, तो मार्केट्स पॉजिटिवली इसे रिएक्ट करती हैं और इसीलिए आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ देखा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये वॉर अब रुकने वाला है, बट इस वॉर के 3 फेजेस होने वाले हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं ये डायरेक्टली आपकी पॉकेट पर, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर असर डालती हैं। अगर दोबारा से कोई बड़ा वॉर होगा तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स रेड में जाती हुई दिखेंगी, और वॉर थमेंगे, दुनिया में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लोग खुश रहेंगे। अगर तनाव नहीं होगा तो आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा। बट अगेन इसके पीछे भी क्या कोई बिजनेस है, समझने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर हम इस वॉर को समझने की कोशिश करें तो वॉर की शुरुआत होती है अक्टूबर 7, 2023 को। सबसे पहले जो हमस लेड मिलिटेंट्स हैं वो अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल के 1200 लोग मर जाते हैं। अब आप सब जानते हो इजराइल मिलिट्री पावर में बहुत ऊपर है, वो रुकने नहीं वाला, वो पलट के जवाब देने वाला है, और पलट के जवाब दिया जाता है। देखो उसके बाद क्या होता है इसे समझना ज़रूरी है। 1200 लोग मरे और 250 लोगों को हॉस्टेज बना लिया गाजा ने। इनमें से कई सारे लोग अब मारे जा चुके हैं हॉस्टेजेस बनाने के बावजूद भी। बट जब इजराइल ने रिस्पॉन्स दिया तो वो रुका नहीं, उसने 1.5 लाख घर बर्बाद कर दिए। गाजा के अंदर जो लोग रह रहे हैं ना, उन्हें 15 मिनट पहले इंफॉर्मेशन आती थी कि जगह खाली कर दो, इजराइल अटैक करने वाला है। अब 15 मिनट में आप सोचिए, अगर आप मुंबई में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, तो आप 15 मिनट में कितनी दूर जा सकते हैं? अगर मिसाइल अटैक होने वाला है तो आप कहाँ जाओगे? 15 मिनट में क्या हो सकता है? और 15 मिनट पहले जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, और इसीलिए 46,000 पैलेस्टीनियंस मारे गए और 1,10,000 लोग इंजर्ड हो गए। इस अटैक के अंदर अभी जो लेटेस्ट नंबर है वो है 46,899, और जैसे मैंने आपको बताया कि सीज फायर अनाउंस हो चुका है, बट इजराइल अब रुका नहीं है। अभी भी इजराइल ने अभी भी सीज फायर अनाउंस होने के बावजूद भी 122 पैलेस्टीनियंस, जिसमें 33 बच्चे हैं, उन्हें मार डाला। अब ये जो हो रहा है, देखो जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं ना, ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, इसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना ये सियासत का खेल है। अब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, हम एज एन इंडियन बड़े खुश होंगे कि भाई इंडिया ने अटैक कर दिया। अब अगर पाकिस्तान के मान लीजिए 40,000 लोग मारे जाते हैं, तो अब जो टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अलग हैं, क्या वो 50,000 लोग टेररिस्ट होंगे? आंसर इज नो।
अगर लोग जो रह रहे हैं वो क्या चाहते हैं, लोग सुकून चाहते हैं, लोग चाहते हैं हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जिए, हमें नहीं लड़ना। क्या आपको लड़ाई करनी है? नहीं, आपको लड़ाई नहीं करनी। बट ये लड़ाइयाँ प्लान्ड होती हैं, क्योंकि अगर लड़ाई नहीं होगी, वॉर नहीं होगी, तो डिफेंस तो पिट जाएगा, और डिफेंस में ही हर कंट्री सबसे ज़्यादा खर्चा करती है। बट जब वॉर होता है, जैसे यूक्रेन पर अटैक हुआ, रशिया ने अटैक किया, तो यूक्रेन को क्या चाहिए? वेपन्स चाहिए। सारा पैसा कहाँ लगेगा? वेपन्स में लगेगा। अब भूल जाओ और इंडस्ट्रीज को, बाकी कुछ नहीं चलेगा। तो डिफेंस के अंदर मोटी कमाई है, और ये कुछ देशों को पता है, और फिर उनमें से ही कुछ देश आ जाते हैं सामने कि हमने अब ये लड़ाई रुकवा दी है। कौन सामने आ गया? सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प सामने आ गए। वो कह रहे हैं फुल क्रेडिट मुझे दो, मैंने रुकवाया है ये वॉर। अब जो बाइडेन से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने रुकवाया, तो आप देख सकते हो, एडिटर यहाँ पे वीडियो क्लिप लगा देंगे। वो कह रहे हैं, इज दैट अ जोक? Credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. क्या ये जोक है? मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने रुकवाया है। बट इतने टाइम तक, जब से जो बाइडेन ये वॉर को 15 महीने से देख रहे हैं, वो तो नहीं रुकवा पाए। अब डोनाल्ड ट्रम्प आ रहे हैं, क्या उन्होंने रुकवाया है? आपका क्या मानना है, किसने रुकवाया? कमेंट में बताइएगा। बट इसमें 2 कंट्रीज और हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल आ जाता है, दैट इज कतर एंड इजिप्ट। अब इजिप्ट ये भी बोल रहा है कि भाई हम ट्रक्स भी लेकर जाएंगे गाज़ा के अंदर, रोज के 600 ट्रक्स गाज़ा के अंदर जाएंगे एज पर दिस सीज फायर डील, और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ेगा। अब ये ट्रक्स क्या करेंगे? ड्रग्स खाना प्रोवाइड करेंगे। भाई लोगों के पास घर नहीं है, 1.5 लाख घर बर्बाद हो गए, 20 लाख लोग बेघर हो गए। 20 लाख लोग किसे कहते हैं? अब उनके घर नहीं है। आप वीडियोस देख सकते हो इंटरनेट पर, यहाँ पे एडिटर आपको एक दिखाएंगे कि लोग किस तरीके से रो रहे हैं। किसी की शादी हुई थी किसी घर में, किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक घर में बिताई थी, वो घर एग्जिस्ट ही नहीं करता। पूरी तरीके से लैंड को चपटा कर दिया गया, और मलबे के नीचे अभी भी पता नहीं कितनी लाशें हैं। सो एनीवेज, अब आपको पता है ये तो हो चुका है, बट ये कौन कर रहा है? क्या सियासत के लिए किया जा रहा है, क्या पैसे के लिए किया जा रहा है? यू बेटर नो द आंसर। बट अब इस जो सीज फायर की डील है, इसमें 3 फेजेस होने वाले हैं। पहले फेज जो है वो 6 हफ्ते के लिए चलेगा। इसके अंदर 33 इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा एंड 735 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा। इसके अंदर कुछ फॉरेन हॉस्टेजेस भी हैं, इसमें अमेरिकन्स भी हैं। जो ये सीज फायर का पहला दिन है, इसके अंदर 3 फीमेल इजरायली सिविलियंस हॉस्टेजेस को जो गाज़ा के अंदर हैं उन्हें छोड़ा जाएगा शाम को 4 बजे, और 95 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को भी छोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर जो इजराइल है ना, वो खुश नहीं है। गाज़ा के अंदर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखोगे तो आपको फुटेजेस दिखेंगी कि गाज़ा के अंदर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एडिटर आपको दिखाएंगे कि बच्चे जश्न मना रहे हैं कि भाई, क्योंकि पैलेस्टीनियन मीडिया क्या दिखा रही है कि भाई इसके अंदर पैलेस्तीन की जीत हुई है। इतने लोग मरने के बाद किसी की जीत नहीं होती। बट यहाँ पर पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट और पैलेस्टीनियन की जो मीडिया है पैलेस्तीन की, वो ये बोल रही है कि हमारी जीत हुई है। लोग खुश हैं, इजराइल क्यों खुश नहीं है? इजराइल इसलिए खुश नहीं है कि इतनी मुश्किल से उसने जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया था, इसमें कई सारे टेररिस्ट भी हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा, जिन्होंने आतंक मचाया इजराइल में। अब वो छोड़ेंगे तो दोबारा से वो आतंक का खतरा इजराइल के लिए मंडराएगा। दूसरी चीज़, अब सोचिए जो ये लोग मरे हैं, इनके बच्चे भी होंगे। उन बच्चों के अंदर अब एक नफरत पैदा हो चुकी है। किसके लिए? इजराइल के लिए। तो क्या ये बच्चे, या जिनका कोई किसी का भाई गया, किसी के पिता गए, किसी का बच्चा गया, क्या वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं? उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इजराइल नहीं चाहता था कि ये वॉर रुके, वो तो पूरी तरीके से तबाह करना चाहता था देश को, कि भाई हमारे लिए दोबारा से खतरा आएगा। हमने इतना अटैक किया, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा ही नहीं है, नुकसान ही होता है। बट अब क्योंकि यूएस बीच में आ चुका है, रुकना पड़ेगा। बट इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। जो ईरान है वो मानेगा नहीं, आपको पता ही है। ईरान ने अब पैसे खर्च करके, आपको ऑलरेडी पता है कि टेररिस्ट ग्रुप्स को वो फंड करता है, पाकिस्तान भी करता है, और ये सब दुश्मन है इजराइल के। बट जो यूएस है
वो कहीं ना कहीं इजराइल के सपोर्ट में खड़ा रहता है। और जो पाकिस्तान है उसे चाहिए पैसा। अगर पैसा चाहिए तो यूएस की सुननी पड़ेगी, तो पाकिस्तान यूएस के फेवर की बात करेगा और यहाँ पर ईरान के अंदर दोबारा से लड़ाई हो सकती है। सो अभी सीज फायर के अंदर बोल रहे हैं कि पहली डील जो होगी इसके अंदर हम हॉस्टेजेस छोड़ेंगे, और ऐसा जो बाइडेन साहब बोल रहे हैं कि दूसरी डील जब होगी तब तक तो ये एंड ऑफ द वॉर ही होगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये कुछ टाइम के लिए तो डेफिनेटली ये टेम्परेरी रिलीफ है, बट दिस इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन जब तक पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आती। तो अब देखिए, हमास के पास 94 लोग हैं जो इजराइल से एज उन्होंने हॉस्टेज बनाए थे, उनमें से 34 लोग अब मर चुके हैं हॉस्टेज बनाने के बावजूद भी। तो ऐसा इजरायली गवर्नमेंट बोल रही है और कह रही है नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसके अंदर थाईलैंड के भी 8 लोग हैं, एक ऐसे शख्स हैं जो नेपाल से हैं और एक तांजानिया से भी हैं। इन्हें जो फर्स्ट डील है उसके थ्रू छोड़ा जाएगा और सेकेंड डील के ऊपर अब यहाँ पर इसके बाद चर्चा होगी और इसके जो 3 फेजेस हैं उनके बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बट दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो जंग होती है ना, इसमें कोई जीतता नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं कि लॉस एंजलिस के अंदर आग लग गई, इसके ऊपर ना पूरी दुनिया ने बातें करी हैं। इंटरनेट पर वीडियोस वायरल हो रही हैं कि आग लग गई, लोग मर गए। आग लगी, लोग मरे, बहुत बुरा हुआ, लोगों के घर तहस तहस हुए हैं। बट कितने लोग मरे हैं? अगर आप देखोगे तो 25 लोग मरे हैं भाई, 25। और गाज़ा में कितने लोग मरे हैं? 46,899। इजराइल के पहले अटैक में कितने लोग मरे? 1200। क्या हम इन्हें इग्नोर कर सकते हैं नंबर्स को? हम 25 को बहुत बड़ा नंबर बोल रहे हैं भाई, एक आदमी ने भी नहीं मरना चाहिए, बट 46,899 इतने लोग मर चुके हैं। और ये नंबर्स हैं अभी सामने आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने बोला मलबे के ढेर के नीचे कितने लोग होंगे, वी डू नॉट नो। सो वॉर किस लिए लड़ा जा रहा है? क्या ये वेपन्स बेचने के लिए जो ये इंडस्ट्री है इसे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ देशों की जीडीपी इसी इंडस्ट्री से चल रही है, इसलिए? यू बेटर नो द रीज़न। आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हैं। क्या आपको लगता है ये लड़ाई अब रुकने वाली है या ये लड़ाई क्या रूप लेगी? शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट्स। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैनल पे आपको मिलेगी। सो डू क्लिक ऑन द बेल आइकन। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।